सन 1576 ये कहानी है हल्दी घाटी के युद्ध की। गुजरात और राजस्थान भारत के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र और उनके बीच मेवाड़, वो धरती जो दोनों के बीच व्यापार का एकमात्र रास्ता था। अकबर जानता था जो मेवाड़ पर अधिकार करेगा वही पश्चिम भारत का मालिक बनेगा। कई बार अकबर ने महाराणा प्रताप को शांति का प्रस्ताव भेजा, मेवाड़ हमें दे दो, बदले में आधा हिंदुस्तान तुम्हारा, लेकिन हर बार प्रताप ने इंकार किया। प्रताप जानते थे इस इंकार का मतलब है युद्ध और उन्होंने इसके लिए तैयारी कर ली थी। एक ओर थी अकबर की लाखों की सेना, हाथी तोप बंदूकें, और दूसरी ओर थे महाराणा प्रताप सिर्फ 20,000 वीर राजपूतों के साथ। हल्दी घाटी का रास्ता संकरा और कठिन था, जहां एक बार में केवल 4 से 8,000 सैनिक ही आ जा सकते थे। प्रताप पहले से ही वही मोर्चा संभाले खड़े थे। जैसे ही मुगल सेना आगे बढ़ी, राजपूतों ने ऐसा प्रहार किया कि धरती गूंज उठी। प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे हकीम खानसूर और मुगलों की ओर से राजा मानसी। घंटों तक भयंकर युद्ध चला, खून की नदियां बह गई, तलवारें टूट गई। धीरे धीरे मुगल सेना भारी पड़ने लगी और तभी चेतक घायल हो गया। लेकिन उस घायल चेतक ने प्रताप को अपनी पीठ पर बिठाकर घाटी के ऊपर से छलांग लगाई और उन्हें सुरक्षित जंगल तक पहुंचा दिया। प्रताप बच गए, पर चेतक ने वही प्राण त्याग दिए। युद्ध वहीं समाप्त नहीं हुआ, प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर राजपूतों की अनारक्षित टुकड़ियों को जोड़ा और छापामार नीति से मुगल सेनाओं पर लगातार प्रहार करते रहे। जब मानसी ने देखा कि प्रताप की सेना फिर से संगठित हो रही है और हर दिशा में मुगलों पर हमला कर रही है, तो वह युद्ध भूमि छोड़कर आगरा की ओर लौट गया। इतिहास में अकबरनामा में लिखा है प्रताप हार गया, पर सच्चाई यह थी कि वो झुका नहीं, वो टूटा नहीं। महाराणा प्रताप ने अपनी भूमि, अपनी अस्मिता और अपने स्वाभिमान को बचा लिया। कहानी यही समाप्त नहीं होती। इतिहास के इस सफर में जुड़े रहने के लिए हिंद प्रांत को सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।